शेयर मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है DLF LTD की बात किया जाएगा। तो यदि यहाँ पे DLF LTD की यदि बात किया जाए तो आज के डेट में कुल मिलाकर कहता है कि 4% के आसपास में इसमें तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से बने रहे, क्योंकि लास्ट में इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। ये शेयर कहाँ तक जा सकती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी कोशिश करेंगे। तो कुछ हिस्ट्री के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन यह जो वीडियो है ओनली नॉलेज के पर्पज़ पे आधार पे है, बाय और सेल का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जा रहा है। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर अगर कहता है 727 के आसपास में ओपन हुआ है। यदि हाई की बात करते तो 727 के आसपास में बनाया है, और लो की बात करते तो 710 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, जिसमें आपको कहता है 2 लाख के आसपास में नज़र आ रही है, यानी मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है। और पी रेशियो भी ठीक ठाक है, जिसमें 44 लाख के आसपास में आपको नज़र आती है। यह कंपनी लाभांश भी देती है, लाभांश आपका ठीक ठाक है, जिसमें 0.69% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो 967 के आसपास से बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते हैं 687 के आसपास से बनाया है। लेकिन जिस तरह से मार्केट आपका कहता है एक साल में आपका कहता है कि रिटर्न्स दिया है, उसके आधार पे कहता है या शेयर आपका ठीक ठाक आपका रिटर्न्स दिया है, फिर भी आपका कहता है कि नहीं पर भी तो 30 to 40% के आसपास में कहता है एक साल में आपका रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो करीब 720 के आसपास में आपका ओपन हुआ, लेकिन यहाँ से करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन गिर कर अचानक इसमें आपका तेज़ी भी देखने को मिली, और 730 के लगभग का अग्रसर हो गया है। तो यदि यहाँ पे 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर और कहता है कि 5 साल के डाटा को चेक कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे कहता है 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में उतना अच्छा रिटर्न्स देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर कहता है कि आने की सपाट बनाए रखा। इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है 5 दिनों में। 750 20 के आसपास में था, फिर पुनः करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, करेक्शन तेज़ी, इस तरह से आपका बरकरार है। यदि 1 मंथ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ का आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें नेगेटिव रिटर्न से 12% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 800 के आसपास में था। सपाट बनाने के बाद नीचे अचानक इसमें करेक्शन देखने को मिली, 700 के अग्रसर भी हुआ था, फिर यहाँ से तेज़ी हुआ, पुनः करेक्शन, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें 17% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न्स आपका देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि करीब कहता है कि 820-25 के आसपास में था। पुनः करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन देखने को मिली है। यानी कहने का मतलब है 6 मंथ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है। यदि यहाँ पे कहता है कि 1 साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल के आधार पे तो कुल मिलाकर आपका रिटर्न्स उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें कुल मिलाकर कहता है कि 6% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न्स आपका देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 800 के आसपास में था। पुनः आपका तेज़ी हुआ, 9 से अग्रसर हुआ, पुनः आपका करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर आपका करेक्शन, लगातार काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिली, फिर तेज़ी के बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे 5 सालों का डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों का परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक रिटर्न्स आपका देखने को मिलती है, 217.94% के आसपास में देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक ही 250% के आसपास में। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं 1 फरवरी 2020 में कहता 229 के आसपास में था, या बढ़कर आपका 726 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, और करेक्शन आपका घटकर तुरंत कहता है कि यह शेयर आप देख भी सकते हैं, कहता है 24 अप्रैल 2020 को 128 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया कोरोना वायरस का इम्पैक्ट के कारण से। और यहाँ पे उसके बाद फिर तेज़ी हुआ, और तेज़ी बढ़कर तुरंत यह कहता है 19 फरवरी 2021 में यह शेयर बढ़कर 300 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। कुछ टाइम तक सपाट बनाए रखा, पुनः यहाँ तेज़ी हुआ, और तेज़ी के बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, और लास्ट में यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट करीब कहता है कि यहाँ पे 6 अप्रैल 2023 में होने का कोशिश किया गया, 382 के आसपास में आने का कोशिश भी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट से लगातार इसमें तेज़ी आपको देखने को मिली, और लास्ट में जो तेज़ी आपका काफ़ी उच्चतम प्राइस पे आपका लेवल पे चला गया था, जिसमें आपका करीब कहता है कि 920 की आ जाने का कोशिश किया गया 7 मार्च 2024 में, और 920 के बाद यहाँ पे लगातार सपाट ऊपर आने की उतार चढ़ा इस तरह से देखने को मिल रही है। लेकिन इस प्राइस लेवल से भी आपका नीचे के करेक्शन आपका देखने को मिल रही है। तो यदि इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारे अनुसार से इसके जो टारगेट प्राइस है बार इस प्राइस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस का आपका कार्य कर सकता है ये प्राइस लेवल। तो जिसके कारण से हमारा जो है आपका टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो करीब कहता है कि 900 के आसपास में आपका ही बनकर आती है। तो 900 आपका कहता है कि टारगेट प्राइस यदि है, और यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस में हमारा जो बनकर आती है वो सबसे तो नीचे प्राइस लेवल पे तो फिलहाल अभी कार्य कर रहा है 687 के, और इंडिकेट कर रहा है। इस कारण से हमारा जो आपका स्टॉप लॉस जो बनकर आता है वो 687 के आसपास में बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें। थैंक यू वेरी मच।